देखो, इन्वेस्टर को लग रहा है कि इस बार का बजट मार्केट फ्रेंडली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मार्केट को ये बजट पसंद नहीं आया और एक दिन में हैवी गिरावट दिखी। सबसे पहले और बड़ा रीजन है एसटीटी का बढ़ना। ट्रेडिंग महंगी कर दी गई। फ्यूचर में एसटीटी 0.02% से 0.05% कर दी, मतलब कि 150% का जंप। ऑप्शन में प्रीमियम पर एसटीटी 0.1% से 0.15%। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो लोग रोज ट्रेड करते हैं उनका खर्चा बढ़ गया, इसलिए ट्रेडर ने सेलिंग की है। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि अब कंपनी जब अपने शेयर्स को बाय बैक करेंगी तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो कंपनीज और इन्वेस्टर दोनों को ये चीज पसंद नहीं आई, इसलिए सेंटीमेंट और वीक हो गया है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा क्यों गिरी है। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स लगभग 1500 पॉइंट डाउन हुआ है, जिससे इंट्राडे में ऑलमोस्ट 2800 का पॉइंट तक गिर गया है। निफ्टी ट्रेंड तोड़ चुका है और बेरिश जोन में है, और एक दिन में लगभग 6 लाख करोड़ मार्केट में वाइप आउट हो गया है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं? सबसे पहले है ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज स्टॉक। क्योंकि ट्रेडिंग महंगी हुई है तो इसलिए सबसे पहले ब्रोकरेज और एक्सचेंज स्टॉक्स गिरे हैं, जिसमें सबसे पहले एमसीएक्स जो कि 70% डाउन हुआ है, बीएसई 10% डाउन, एंजल और आनंद राठी जैसे स्टॉक 3 से लेकर 10% तक डाउन। इनका रीजन ये है, उनको डर है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसलिए ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं। अगर हम मेटल और कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें क्रैश हो गया। सिल्वर लोअर सर्किट जो कि 9%, हिंदुस्तान कॉपर 21% डाउन, हिंदुस्तान जिंक्स 20% डाउन, नाल्को 17% डाउन। रीजन है इसमें ग्लोबल प्रेशर प्लस बजट की डिसअपॉइंटमेंट, जिसकी वजह से इस सेक्टर पे भी इफेक्ट हुआ है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स एंड हैवी वेट। एसबीआई 4% गिरा है, रिलायंस 3% गिरा है। ये बड़े स्टॉक गिरते हैं तो इंडेक्स अपने आप गिर जाता है। डिफेंस एंड रेलवे की बात करें, एलोकेशन बढ़ने के बाद भी डिफेंस और रेल स्टॉक भी गिरे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है बाय द रूमर्स और सेल द न्यूज़। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिर कौन से स्टॉक ऊपर आए हैं। फार्मा हेल्थ केयर, जो कि गवर्नमेंट ने बायो फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें वाइकन पॉजिटिव एंड मैक्स हेल्थ केयर अप। रीजन है डिफेंसिव सेक्टर और गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है। आईटी सेक्टर मार्केट गिर रही थी, इसलिए लोग आईटी में गए, सेफ ऑप्शन है ये। टीसीएस, इन्फोस एंड वाइप्रो ग्रीन। नेक्स्ट है डेटा सेंटर, एआई एंड इंफ्रा थीम। फॉरेन क्लाउड कंपनीज को 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया। इफेक्ट डेटा सेंटर, पावर एंड इंफ्रा लिंक्ड स्टॉक्स ऊपर गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बजट का मैसेज सिंपल है कि अब ब्लाइंडली नहीं आएंगे, फोकस कंजप्शन से हटकर प्रोडक्शन और एटॉमिक्स पर चला गया है। बेस्ट अप्रोच हमारी ये है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनीज, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल, आईटी और फार्मा पर फोकस करो। ट्रेडिंग महंगी तो हो गई है तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचना बेटर है। बजट ने ट्रेडर को स्लो जरूर किया है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डायरेक्शन भी दी है। थैंक यू।